Hello guys, welcome back to our channel Diploma Engineer, and today I am here to ask a questions from you. By this switch or this switch, maybe this switch can be pass 100 ampere current or more than 100 ampere current. If it is possible, then tell me in comment box. If you don't know, then no problem, I will be discuss in this whole lecture. Of course, this is possible by the help of a static circuit breaker. Before understanding a static circuit breaker, I am giving a example for better understanding. आपने कभी ना कभी तो इलेक्ट्रिक रिक्शा पे जरूर बैठा होगा। उसमें आप जब ड्राइवर के पास बैठते होंगे तो उसके पास ए स्विच दिखता होगा जिसका रेटिंग मिली एम्पियर में भी एम्पियर में होता है, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। बट जब पैसेंजर उसमें ज़्यादा बैठते हैं 5 to 6%, देन वहाँ पे करंट का जो फ्लो, करंट जो कंज्यूम करेगा मोटर, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और यदि इस स्विच से उस मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो ये बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एम्पियर होता है बहुत ही कम होता है। और जब स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसेंजर उसमें बैठे होंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क उस मोटर को ज़्यादा चाहिए, और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्टार्टिंग करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा मोटर। देन उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टैटिक सर्किट ब्रेकर का यूज करके इस स्विच को बाईपास करा दिया जाता है जिससे इसका इफेक्ट ना पड़े। एंड we can use also contactor and sometimes relay, but problem is that there is a electromechanical mechanism. Due to that, power losses is getting more, so that is the problem, and due to that reason we will use more static circuit breaker used in modern scenario. And another advantage is that high operating speed than the electromechanical switches like as a contactor and relays. That is the very big advantage of the static circuit breaker. Now we will understand how to work this type of circuit. So let's understand this circuit. D1 is the simple diode and D2 is the simple diode also, and R1 is a resistor to protect D1 and R2 is the resistor to protect D2, and R is also resistor to protect S, that is the switch, and SCR first and SCR second. Then what is SCR? SCR is a family of thyristor, right, and it is a one directional device. और SCR के बारे में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑपरेटिंग जो करंट है वो एसी करंट होता है या डीसी करंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑपरेटिंग करंट होता है वो डीसी करंट होता है। यदि आप इसमें एसी करंट दिए गेट में तो ये इमीडिएटली बर्न आउट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे वो सर्किट बनाया गया है ताकि यहाँ पे एसी करंट ना मिले। तो अब हम लोग इस सर्किट को समझते हैं, राइट। देन यहाँ पे एसी सप्लाई दिया गया है, तो एसी सप्लाई का सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो एसी में कुछ इस तरह से साइकिल बनते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल जब ऑपरेट होंगे तो देन पॉजिटिव साइकिल के कारण इधर से D1 और R1 होते हुए जब ये सर्किट क्लोज होगा तो क्योंकि मैं यहाँ पे सर्किट क्लोज करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लोड को स्टार्ट करना चाहता हूँ, राइट। देन यहाँ पे गेट में कुछ फायरिंग एंगल मिलेंगे। ड्यू टू डेट इस SCR एक्टिवेट होगा जब पॉजिटिव साइकिल मिलेंगे। तो अब जैसे ही धीरे धीरे पॉजिटिव साइकिल घटना स्टार्ट होंगे और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, देन क्या होगा, यहाँ पे फायरिंग एंगल 0 मिलेगा। देन ये जो SCR है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से राइजिंग होंगे नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल जब राइजिंग होंगे देन क्या होने वाला है, नेगेटिव साइकिल जब राइजिंग होंगे देन इधर से D2 से करंट पास होगा और ऐसे जाते हुए यहाँ पे फायरिंग एंगल SCR2 में मिलेंगे। ड्यू टू डैट यहाँ पे फायरिंग एंगल मिलेगा और SCR2 एक्टिवेट होंगे और इधर से करंट फ्लो होने लगेंगे, राइट। तो
जब ACR 2 ऑन होगा तो ACR 1 ऑफ होंगे, जब ACR 1 ऑन होंगे तो ACR 2 ऑफ होंगे। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। जब पॉजिटिव साइकिल में रहेगा तो ACR 1 ऑन होंगे, जब नेगेटिव साइकिल में होंगे तो ACR 2 ऑन होंगे, राइट। नाउ एक प्रॉब्लम है ACR के साथ, आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, बट मैं आपको बता देता हूं कि ACR ऑपरेट तब करेगा जब उसमें आप पॉजिटिव ट्रिगर्ड या नेगेटिव ट्रिगर्ड गेट में प्रोवाइड करोगे तो। बट जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर्ड आपने वंस टाइम दे दिया, देन इट विल बी लेस्ट एंड जो आउटपुट है वो पासिंग करते रहेगा, बाईपास करता रहेगा रेगुलर, और ये अनलैच होने का नाम नहीं लेगा। तो उसको अनलैच करने का प्रोसीजर क्या क्या है, या तो आप फोर्सफुली करवा दो, या तो वहां पे जो आउटपुट में लोड है उसको डिस्कनेक्ट कर दो। तो डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब AC साइकिल है ना, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल का जब रिड्यूस होगा, देन यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, दैट इज द जीरो। यहाँ पे समझो आप, ये वाले पॉइंट में जीरो बनते हैं ना, तो जब जीरो होंगे तो विच मीन्स कि जो लोड है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे, देन एट दैट टाइम इट विल बी अनलैच्ड, राइट। वैसे ही सेम कंडीशन में यहाँ पे भी होंगे। जब यहाँ पे इस कंडीशन में पहुंचेंगे ना तो ये अनलैच हो जाएगा। देन अगेन इस प्रोसीजर को वो अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है। आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बुक को एक बार थ्रू आउट करके देखिए ACR कैसे वर्क करता है, देन मेरे को आप बताइए। मे भी हो सकता है टेक्निकली मैं उतना ज़्यादा नहीं बता पाया हूँ। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे कोई इशू नहीं है। सो बाय बाय, टेक।